फिर उसको दुनिया में भेजता है। तख्लीक के मराइल से वो चीज़ गुज़रती है। फ़क़द्दरहु तक़दीरा, उसकी खूबियाँ भी तस्लीम हैं, उसके औसाफ को भी तस्लीम किया जाएगा, उसकी तारीफ़ भी की जाएगी, उसको तस्लीम भी किया जाएगा। फ़क़द्दरहु तक़दीरा, लेकिन एक वक्त अल्लाह की तकदीर गालिब आती है। मखलूक को दुनिया से जाना पड़ता है। हमेशा वो रहता है जो हमेशा से होता है, जो हमेशा से था वो हमेशा रहेगा, और जो हमेशा से नहीं था वो हमेशा के लिए नहीं होगा। वो आएगा तो उसको जाना पड़ेगा, वो तुलू होगा तो उसको गुरूब होना पड़ेगा। गग्गा के गांव में मुफ्ती आसिम महमूद साहब के साथ में पहली दफ़ा जब बयान के लिए गया तो उन्होंने वहाँ पे एक वाक़या सुनाया। फरमाने लगे, टेक्सला गांव में एक आदमी अपनी ज़मीन में हल चला रहा था। किसी ने पूछा, ये ज़मीन तुम्हारी है? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, ज़मीन तो अल्लाह की है, बारी मेरी है। का बात समझ नहीं आई तो कहा, इस ज़मीन में मेरा दादा हल चलाया करता था, फिर मेरे बाप की बारी आई, आज मेरी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। सब कुछ अल्लाह का है। हम अपनी बारी पे आते हैं, अपनी बारी पे चले जाते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब ने अल्लामा अली शेर हैदरी का एक जुमला सुनाया था। फरमाने लगे, हज़रत हैदरी की मौजूदगी में किसी ने हज़रत हैदरी को जिंदाबाद कहने के लिए नारा लगाया, और नारा लगाने वाले ने जब ये कहा अल्लामा अली शेर हैदरी मजमा जिंदाबाद कहने वाला था, हज़रत हैदरी ने माइक पे हाथ मारा। फरमाया, जिंदाबाद वो होता है जिसको कभी मौत नहीं आती, और जिसने मरना होता है वो जिंदगी में जिंदाबाद नहीं होता। मुफ्ती साहब ने अगला जुमला फरमाया। फरमाने लगे, अगर कोई जिंदा है उसको जिंदाबाद ना कहो, लेकिन उसको ईमान पर मौत मिल जाए तो फिर उसको जिंदाबाद कह सकते हो। जिंदगी में जिंदाबाद नहीं है, लेकिन कलमे वाली मौत मिल जाए, ईमान वाली मौत मिल जाए, वो जिंदाबाद होता है। ये जुमला हज़रत मुफ्ती साहब ने सुनाया। मैं इस जुमले को मुकम्मल करूँगा। उन्होंने अधूरा सुनाया। उन्होंने फरमाया था, जो जिंदा है इंसान है, जिंदगी में जिंदाबाद नहीं, ईमान पे मर जाए वो जिंदाबाद होता है। आप जुमला दोहराएंगे, मैं जुमला मुकम्मल करूँगा। ईमान पे जो मर जाए वो जिंदाबाद होता है। ईमान पे जो मर जाए वो जिंदाबाद होता है। ईमान पे जो मर जाए वो जिंदाबाद होता है। जिसकी मौत ईमान वाली हो वो जिंदाबाद होता है। जिसका जनाजा दुनिया के ईमान को ताज़ा कर दे वो पाइंदाबाद होता है। जिसकी जिंदगी ईमान वाली हो वो और मौत ईमान वाली हो वो जिंदाबाद है। ये आम आदमी की बात है, लेकिन मुफ्ती आसिफ आम आदमी नहीं है। वो सिर्फ जिंदाबाद नहीं है, उसकी मौत ने बेईमानों के ईमान को भी ताज़ा कर दिया। उसकी मौत ने बेहिदायतों को भी हिदायत का रास्ता दिखा दिया। उसकी मौत ने मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। वो जिंदाबाद भी है, वो पाइंदाबाद भी है, वो तबिंदाबाद भी है। मुझे एक हदीस याद आती है, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो रहा है, और इंतकाल के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा अपनी सौकनों को जन्नत में मेरा सलाम कहना। खदीजा अपनी सौकनों को जन्नत में मेरा सलाम कहना। अब सवाल ये पैदा होता है, हजरत खदीजा हुजूर की पहली बीवी हैं और उनकी जिंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की है। वफात के वक्त हुजूर उनको फरमाते हैं, खदीजा अपनी सौकनों को जन्नत में सलाम कहना। अब ये जो औरत होती है, अगर मरते मरते भी सौकन का सुने तो गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है। मरजुल वफात है, रूह जिस्म से निकल रही है। पैगंबर फरमा रहे हैं, खदीजा अपनी सौकनों को मेरा सलाम कहना। चेहरे पे सुर्खी आ गई, गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को पी गई और पूछा, आका जन्नत में मेरी सौकन कौन होगी? फरमाया, ईसा की माँ मरियम और फिरौन की बीवी आसिया
दोनों का निकाह जन्नत में अल्लाह ने मोहम्मद से कर दिया है। जब तुम जन्नत में जाओगी उनको मेरा सलाम कहना। फिर फखरे देवबंद हजरत थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सवाल उठाते हैं, फरमाते हैं मरते वक्त बंदे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उसको आराम देना चाहिए। लेकिन पैगंबर ने हजरत खदीजा को ये कहा कि अपनी सौकन को सलाम देना। सौकन का सुन के उनको दुख हुआ, उनको तकलीफ हुई। हुजूर ने अपनी बीवी को मरते मरते दुख क्यों दिया, तकलीफ क्यों दी है? हजरत थानवी सवाल उठाते हैं और फिर खुद जवाब देते हैं। फरमाते हैं उलमा देवबंद, अल्लाह आपके इल्म में बरकतें करे, अल्लाह आपके फैज को जारी करे, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करे। फरमाते हैं कि हजरत थानवी सवाल ये होता है मरती हुई बीवी को पैगंबर ने दुख क्यों दिया? फिर थानवी देवबंद का बेटा है, जवाब भी खुद देते हैं। उलमा देवबंद को अल्लाह ने शान दी है। हजरत थानवी के पास एक बंदा 1 लाख रुपया लेके आया। हजरत थानवी ने कहा मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, ये वापस ले जाओ। वो बंदा कहने लगा हजरत 1 लाख रुपए रख लो, आपको दोबारा 1 लाख रुपए देने वाला मुरीद नहीं मिलेगा। हजरत ने फरमाया 1 लाख रुपया वापस ले जा, तुझे 1 लाख रुपया ठुकराने वाला भी देवबंद के सिवा नहीं मिलेगा। हजरत थानवी ने सवाल उठाया, फरमाया पैगंबर ने मरते हुए बीवी को तकलीफ क्यों दी? फिर खुद जवाब दिया, कहा कभी कभी अल्लाह ने जन्नत में बंदे के लिए ऐसा रुतबा रखा होता है कि बंदा अपने अमल से उस रुतबे तक नहीं पहुंच सकता। नेकियां कम है, रुतबा बड़ा है, जिंदगी कम है, शान बड़ी है। अल्लाह बड़ा रुतबा देना चाहते हैं, अल्लाह बड़ी शान देना चाहते हैं, लेकिन उम्र थोड़ी है। अब उस रुतबे तक पहुंचने के लिए नेकियां कम है, उम्र कम है, लेकिन अल्लाह ने रुतबा बड़ा देना है। फिर अल्लाह मोमिन को मरने से पहले तकलीफ देता है। जब वो तकलीफ पे सब्र करता है, उसके सब्र की वजह से अल्लाह उसको वो दर्जा अता करते हैं जो वो नेकियों की वजह से नहीं पा सकता। मैं ये समझता हूँ हमारे हजरत की उम्र थोड़ी थी, लेकिन थोड़ी उम्र में जो मुश्किलात देखी हैं, जो मुसीबतें देखी हैं, जो लोगों के ताने सुने हैं, अल्लाह के रास्ते में जो दुख उठाए हैं और मरते वक्त भी जो बीमारी की शिद्दत का सामना किया है, रब दुनिया को दिखाना चाहता था मुफ्ती आसिफ की उम्र थोड़ी है, अल्लाह ने रुतबे ज्यादा अता कर दिए हैं। अल्लाह ने सब्र की वजह से रुतबे देने हैं। और जंगड़ा वालों, हमारे मोहतरम हजरत के जानशीन मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब, हम सब की ख्वाहिश थी कि हजरत की कब्र जामिया अबू बकर में बने, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि हजरत की कब्र पलोटाबाद में बने, यहाँ पे बने। समझ नहीं आ रहा था कि ये तकदीर की इसमें क्या हिकमत है। जामिया से अल्लाह ने उठाया और जंगड़े की जमीन पे दफन कर दिया। फिर बानी दारुल उलूम देवबंद कासिमुल उलूम वल खैरात की बात याद आई। हजरत के शागिर्द ने पूछा, हजरत कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि हर बंदे को अपने अमल काम आएंगे। तवज्जो है, सब इरशाद फरमाए। कुरान ये कहता है हर बंदे को अपने अमल काम आएंगे। बोलेंगे कुरान ये कहता है हर बंदे को अपने अमल काम आएंगे। फिर हुजूर ये क्यों कहते हैं कि अपने मुर्दों को नेक लोगों के पास दफन करो, बुजुर्गों की कब्र के पास कब्र बनाओ, अल्लाह के वलियों की कब्रों के पास कब्र बनाओ, उलमा की कब्र के पास कब्र बनाओ। उलमा की बड़ी शान होती है। आम आदमी मर जाए शैतान खुश नहीं होता, आलिम मर जाए शैतान खुश होता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं कि इबादत करने वाला तहज्जुद गुजार मरता है, शैतान इतना खुश नहीं होता। इल्म वाला मुफ्ती जब दुनिया से जाता है शैतान खुश हो जाता है। फरमाते हैं एक दफा शैतान के चेलों ने शैतान से पूछा, इबादत वाला मर जाए तुम खुश नहीं होते, इल्म वाला मर जाए तुम खुश होते हो, वजह क्या है? शैतानी ताकतें आलिम के जाने पे खुश क्यों होती हैं? अहले बिदत और गुमराह लोग किसी मुफ्ती के जाने पे खुशी क्यों मनाते हैं? शैतान ने कहा आओ मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। एक आबिद के पास आया, इबादत वाले से पूछा, बताओ इस कायनात को तुम्हारा रब एक अंडे में बंद कर सकता है? पूरी कायनात को अल्लाह एक अंडे के छिलके में बंद कर सकता है? तो इबादत वाले शख्स ने कहा, यह बात मेरा ज़हन नहीं मानता कि इतनी बड़ी कायनात
छोटे से अंडे में अल्लाह बंद कर दे, ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। शैतान ने कहा, जब इसने ये कहा ना कि ये मुमकिन नहीं है, ये उसी वक्त काफिर हो गया था। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आलिम के मरने पे खुश क्यों होता हूं। आलिम के पास आया, उनसे पूछा, बताओ ये कायनात तुम्हारा रब एक अंडे में बंद कर सकता है? आलिम ने कहा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये शै इनकी जो तनवीन है ये तामीम के लिए है, इसमें तकलील भी है, इसमें ताजीम भी है। यानी अल्लाह छोटे से छोटा काम भी कर सकता है और अल्लाह बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो कायनात को अंडे में बंद कर सकता है। शैतान ने कहा, देखा इबादत गुजार अपने आप को गुमराह कर गया। आलिम की एक दलील पूरी उम्मत के ईमान को बचा लेती है। तो अब सवाल ये हुआ हजरत नानोतवी से कि कुरान कहता है कि अपने अमल काम आएंगे, हदीस कहती है कि मुर्दों को बुजुर्गों के पड़ोस में दफन करो। हजरत नानोतवी ने बड़ा अजीब जवाब दिया। वो बंदा हजरत को वो पंखा झूर रहा था और हवा लगा रहा था। हजरत ने कहा, तुम मुझे हवा चला रहे हो या सबके लिए चला रहे हो? उसने कहा, हजरत मैं सबका नौकर तो नहीं हूं, मैं हवा आपके लिए चला रहा हूं। हजरत ने पूछा, तुम मेरे लिए चला रहे हो, ये बताओ बाकी सबको हवा लग रही है या नहीं लग रही? उसने कहा, हजरत चला तो मैं आपके लिए रहा हूं, लेकिन हवा पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये जब चलती है तो सबको लगती है। कहा, नबी का यही मतलब है, आलिम के पड़ोस में, अल्लाह के वली के पड़ोस में दफन हो जाओ। जब रहमत की हवाएं उसकी कब्र मुबारक पे पड़ेंगी, अल्लाह तुम्हारे मुर्दों को भी माफ कर देगा। ये अल्लाह की तकदीर है। मैं ये समझता हूँ मुफ्ती आसिफ साहब के कब्रिस्तान में दफन होने वाले मुर्दों को भी अल्लाह हजरत की वजह से माफ फरमा देगा। लोग कहते हैं हजरत के जाने से खला पुर नहीं होगा। मैं कहता हूं, मुझे तो खला नजर ही नहीं आ रहा, मुझे तो खला नजर ही नहीं आ रहा था। पहले कोई बंदा कभी कभी मुफ्ती साहब का नाम लेता था, आज हर बंदा हर वक्त नाम लेता है। पहले कोई बंदा कभी कभी बयान सुनता था, आज हर बंदा हर वक्त उनको सुनता है, हर वक्त उनको याद करता है। मैं आखिरी जुमला कहता हूं, ये जो मायूसी है ना, इसको खत्म करने के लिए खबरदार कोई अब ये कहे कि हमारा दिल बड़ा गमजदा है, हम मरने वाले हैं। नहीं, हम खुश हैं कि हमारे हजरत को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दुनिया में लाया था वो अपने रब को भी राजी कर गए हैं, खुदा भी उनसे राजी है, मुस्तफ़ा भी उनसे राजी है, वो दुनिया से कामयाब चले गए हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, ये जो मायूसियां हैं ना, इनको खत्म करने के लिए एक जुमला कहता हूँ। मैं जनाजे के बाद पूरे शरह सदर पर, सदर के साथ मिंबर रसूल पर हल्फन ये बात कहता हूँ, शायद मुफ्ती आसिफ 100 साल जिंदा रहते, लोग उनसे इतनी मोहब्बत ना करते जितनी अल्लाह ने उनके जनाजे से उनकी मोहब्बत पैदा कर दी है। शायद अगर वो 100 साल जिंदा रहते, हम उनको इतनी इज्जत ना दे सकते जितनी इज्जत अल्लाह ने उनकी मौत से उनको अता कर दी है। लोग जिंदगी की वजह से इज्जत पाते हैं, अल्लाह वालों की मौत भी उनकी इज्जत का जरिया बन जाती है। अल्लाह उनको कामयाब फरमाए, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब, ये भी हीरा मुफ्ती आसिफ साहब का तोहफा है, अल्लाह इनको भी कामयाब फरमाए। मौलाना फयाज साहब को, कारी मतलूब साहब को भी अल्लाह हम सब को उलमाए किराम के तावन की तौफीक दे। व आखिर दावाना।